हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूब चैनल टीच बीजीएस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे जो आपका हिंदी क्लास 10th में है, जो बच्चे अभी हरियाणा बोर्ड में, चाहे वो एचवीएससी हो चाहे वो सीबीएसई हो, आपके पेपर हमारे 28-27 फरवरी स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन आपका हिंदी का पेपर क्लास 10th का आपका 28 फरवरी को है। और उसको हिंदी में आप टेंशन ले रहे हैं, आप कैसे कौन कौन कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, चाहे वो काव्य खंड हो या गद्य खंड हो, चाहे कृतिका हो, चाहे नैतिक शिक्षा हो, चाहे व्याकरण हो, उसकी सारे के साथ टेंशन हो रही है आपको। लेकिन हम आपके सामने लाए हैं एक ऐसी वीडियो जिसमें आपको काव्य खंड के सारे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर तथा जो गद्य खंड के भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर तथा हम कृतिका भी प्रश्न उत्तर लाए हैं, जिसमें से आपको बहुत ही, जिनको आप बेशक उनको याद कर लेना और उनको रट लेना, बेशक चाहे आप उससे पास भी हो तो टॉप 80% से ऊपर आपके नंबर आएंगे अगर आप इन क्वेश्चन को याद कर लियो। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको सिर्फ 2023 के पेपर में देखने को मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे ऐसे ही क्वेश्चन। आप वीडियो को स्किप न करके पूरा देखें। इसमें मैं आपको बताऊंगा व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना, और आपको बताऊंगा कौन कौन सी जीवन परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 जीवन परीक्षाएं जो हर बार ही पूछी जाती है, चाहे वो आप पिछली साल का पेपर उठा के देख लो, चाहे आप इस साल का पेपर उठा के देख लो, वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही जीवन परीक्षा पूछे, लेकिन घुमा फिरा के वही पूछे जाते हैं। और 2023 में आपके ऐसे ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन डायरेक्टली आपके उसमें आ जाएंगे। ओके, चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर करें और हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुंच जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। जो काव्य खंड है, यहाँ पता होगा जो काव्य खंड में हमारे जो सूरदास और तुलसीदास जी होते हैं उनके बारे में पहला पार्ट है हमारा। सूरदास, सूरदास की आप पता हो गीतावली कवितावली है, उसमें पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, या आप पास एक घुमा फिरा के आ जाता है गोपियों के अनुसार राज धर्म क्या है। आप सभी को पता होगा गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, आपको क्वेश्चन पढ़ा है, आपने उत्तर पढ़ा है, आप इन उत्तरों को खुद लिख लेना। मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे जैसे दूसरा क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव को अति बड़भागी कहकर किस प्रकार पर व्यंग्य किया है। ओके, तीसरा क्वेश्चन ऐसे गोपी ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को हानि दी है। आप सभी को पता उद्धव है वो श्री कृष्ण के कहने पर गोपियों के पास आया था, आप पढ़ रहा होगा वो था। परशुराम को क्या देखकर क्रोध आया, आप पता होगा परशुराम है, उस परशुराम एक पार्ट चैप्टर है पूरा पूरा, इसमें वार्तालाप होती है परशुराम और राम के बीच, लक्ष्मण के बीच। क्रोध देकर क्यों जो राम ने उसमें स्वयंवर में उस भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया था, जिसे लेकर परशुराम को गुस्सा आया, इसका आंसर है। जैसे परशुराम ने लक्ष्मण को वध करने योग्य क्यों कहा है। ओके, क्योंकि वो उसके सामने बोल रहा था, ज़्यादा बोल रहा था, उससे सहन नहीं हो पा रहा था परशुराम के लिए, कहा मैं तुम्हारा बुद्ध बद्ध कर दूंगा। ये आंसर, इसको देख लेना बेशक। फिर सेकंड चैप्टर, तीसरा चैप्टर था सब यह चाहे वो कविता, ये देव ने लिखी है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रतिगति जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए, भाव यानी कि व्याख्या स्पष्ट कीजिए, प्रसंग नहीं लिखना, काव्य सौंदर्य लिखना है। ओके, आपको ऐसा आ सकते हैं जैसे ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन देव ने परंपरागत बसंत में किस प्रकार भिन्न, यानी कि करंट से जोड़ दिया इसने, यानी कि जो परंपरागत में वर्णन किया अपने आप में वर्णन करो उसके बारे में। फिर दूसरे उसके सेट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा है, पता होगा जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे, आप सभी को पता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2023 के पेपर में, चाहे वो 28 फरवरी का होने वाला है, उसमें आपको देखने को मिल सकता है। डायरेक्टली 5 नंबर बहुत बड़ा आता है, आपको कम से कम 1.5 पेज बनना होगा, आप ही नंबर मिल सकते हैं। चाहे आप ऐसा कभी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर रखना। मोस्ट जिस क्वेश्चन पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट दिख रहा है लगा वो इम्पोर्टेंट है। ओके, जैसे कि आत्मकथा कविता का भाव स्पष्ट कीजिए, इसका मूल भाव स्पष्ट कीजिए, ऐसे मूल भाव स्पष्ट करने के लिए आपके पास आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। उत्साह अट नहीं रही है, उत्साह अट नहीं सूर्यकांत त्रिपाठी की कविता है, उसमें कौन कौन सी आपके देखिए एक ही क्वेश्चन कितनी बार घुमा फिरा कर आपसे पूछा गया है, चाहे वो 2019, 20, 18 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं, जिसमें से अब आपको 2023 के पेपर में आपको ऐसे ही यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको देखने मिल सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को याद करके जाते हैं तो उनमें से आपको एक क्वेश्चन डायरेक्ट उसमें मिल जाएगा, ताकि आप आंसर क्वेश्चन लिख सकते हैं। जैसे उत्साह कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, या दूसरी प्रकार से उत्साह कविता में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए, या तीसरी प्रकार उत्साह कवि शीर्षक कविता का सार लिखिए, या उत्साह कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको घूम फिर कर आ सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन चाहे कितने भी हो, उत्तर उसका एक ही होता है, आप सभी को पता होगा। तो जैसे उत्साह कविता में कवि और बादल में से क्या कवि, उत्साह कविता में
कवि और बादल में क्या समानता दिखाई देती है, कवि जो कहता है उसके बाद बादल और कवि में क्या समानता दिखाई दे, अट नहीं रही है कविता के आधार पर उस पर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अट नहीं रही है कविता में, जो उसका वर्णन किया उसका वर्णन करना प्राकृतिक रूप से। जैसे दंतुरित मुस्कान फसल नागार्जुन की ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे बच्चों की दंतुरित मुस्कान का कवि पर क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। ओके। छाया मत छूना, छाया मत छूना कविता में छाया से क्या अभिप्राय है आप सभी को पता हो, आप ये क्वेश्चन इतना तो नहीं। तो छाया मत छूना कविता का मूल भाव स्पष्ट की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट लिख रखा है वो मोस्ट, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मोस्ट ही इंपोर्टेंट है, मूल भाव सबका आपको याद करके जाना है, पढ़ के जाना है इन क्वेश्चन को, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कन्यादान ऋतुराज की रचना है, कन्यादान कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, तो मूल भाव स्पष्ट कीजिए कई बार आ घूम पर कर पूछ लिया जाता है, और सैंपल पेपर में भी है, मैंने सैंपल पेपर की वीडियो डाल रखी है, आप देख लेना भी इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में, और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ओके। जैसे माँ को बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, कन्यादान कविता में घूम फिर कर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन हम लाते रहेंगे आपके पास, जैसे आप पेपर आएंगे उससे इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस ऐसे पेपर आपके पास आते जाएंगे। बेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लोगों पर शेयर करें। जैसे अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जैसे संगतकार से क्या अभिप्राय, संगतकार संगतकार के माध्यम से क्या चाहना करना चाहते हैं, हमने ऐसे 25 एक क्वेश्चन बता दिए आपको गद्य खंड सॉरी काव्य खंड में से। अब उसके बाद आ जाता है हमारा गद्य खंड, गद्य खंड यानी जिसमें पार्ट स्टार्ट होते हैं, जैसे नेताजी का चश्मा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, आपको सभी को पता हो नेताजी का चश्मा पार्ट में ही संदेश स्पष्ट कीजिए, डायरेक्टली 5 नंबर में आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेता या फिर नेताजी का पाठ का चश्मा का उल्लेख कीजिए, क्या कहा है उसमें, या नेताजी का चश्मा पाठ का अनुभव स्पष्ट कीजिए, नेताजी के चश्मा के पाठ का चित्र दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या नेताजी का चश्मा पाठ पाने वाले की रेखा चाहिए आ सकता है, इंपोर्टेंट है ये भी। उसके बाद आ जाते हैं हम नेताजी का चश्मा पाठ के पान वाले रेखा चित्र बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी, ये इंपॉर्टेंट है। इसका जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, राम वृक्ष बेनीपुरी का आप सभी को पता हो। बाल गोविंद भगत की पुत्र वधु से उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहते, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आया है, ये बात 2019 के पेपर में भी आया और इसमें भी आ सकता है। लखनऊ अंदाज यशपाल, यशपाल का भी जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार आता है राम वृक्ष बेनीपुरी, यशपाल का जीवन परिचय हर बार आएगा, और हर बार आता है, हर बार आता रहेगा, क्योंकि आपके इस पेपर में भी आएगा। ये लगातार आते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी यशपाल, इनका जीवन परिचय आपको रट के ले जाना, वैसे चिट बना के ले जाना, लेकिन आएगा जरूरी हमारा यशपाल, मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय यशपाल और राम वृक्ष बेनीपुरी, और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके। बाकी की नहीं है पर लेकिन तीनों को जरूर याद करें, एक नहीं का आपको पास फंसेगा जरूर। ओके। कभी हिंदी को लेकर फादर बुल के पर क्या चिंता थी, आपसे बताओ, क्वेश्चन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने आपको, इनको याद करके इनको उत्तर को लिखकर सभी को याद करके आपको जाना है, और ये क्वेश्चन आपके फंस सकते नहीं, फंस जाएंगे आपके ये क्वेश्चन। मानव करुणा की दिव्य चमक किसे कहा है, फादर कामिल बुल की चरित्रात्मक विशेषता पर प्रकाश डालिए। ओके। एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी पिताजी रसोई की भट्टियार खाना क्यों कहते थे, आप सभी को पता होगा। तब की शिक्षा प्रणाली, लघु शिक्षा प्रणाली मंत्र, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि प्रेजेंट से पास करंट से जोड़ा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप सकता है। स्त्री शिक्षा में विरोधी खंडन मूल क्या थे, नौबत खाने में, तब की शिक्षा नौबत स्त्री शिक्षा, शहनाई में की दुनिया में डोगराव को क्यों याद किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, या मैंने लिख रखा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिन पर लिख रहा है मैंने, उसको याद जरूर करके जाना है, याद क्या उसको बेशक रट लो, बेशक कुछ भी कर लो, लेकिन आपको जाना जरूर है उसको। फिर उसके बाद आ जाता हमारा गद्य खंड काव्य खंड कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारा कृतिका आती है, कृतिका में माता का आंचल बहुत इंपॉर्टेंट है, खेलते समय पिता को देखकर क्यों भाग जाते थे बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको ये। माता का मैंने आंसर भी लिख रखा, माता का आंचल पाठ कर मुँह हुआ स्पष्ट कीजिए, माता का आंचल लिखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही आपके पेपर में, 5 नंबर में, 2-2 नंबर में आ सकते हैं इस क्वेश्चन। ओके। जैसे भोलानाथ का चरित्र विशिष्ट कीजिए, 2 नंबर में आ सकते हैं क्वेश्चन। माता का आंचल पाठ में चबूतरे पर खेती करने की नया नाटक कीजिए। ओके। जैसे जॉर्ज पंचम की नाक, इंपोर्टेंट चैप्टर आपको सभी को पता हो, जॉर्ज पंचम की लाट को नाक लगाने की मूर्ति में क्या क्या यत्न किए प्रयत्न किए, क्वेश्चन आ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको पता हो तो। जैसे कि रानी एलिजाबेथ के दर्जी की क्या परेशानी कारण था, 2 नंबर में आ सकता है, आ सकता नहीं आएगा आपके 2023 के पेपर 2 नंबर में, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की क्या परेशानी थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है रानी एलिजाबेथ द्वितीय का ऐश्वर्य का वर्णन कुछ नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट, नई दिल्ली में शव था सिर्फ नाक नहीं थी, इस कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा तो।
इनको क्वेश्चन को रट रट के जाओ बेशक। जॉर्ज पंचम की नाक, ये ऐसे क्वेश्चन दे रखे, मैं शाना शाना हाथ जोड़ी। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे, स्क्रीनशॉट ले लो बेशक। ए टूली, ये ओके। टुन्नू, टुन्नू वाला, ओके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप सभी को बता दिए और मैं बता रहा हूँ, अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अब हम बता रहे हैं आपको व्याकरण में क्या पढ़ना है। व्याकरण में आपको कुछ नहीं करना। व्याकरण में एक तो आपको कम से कम हल्के हल्के जो वो होते हैं पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे आँख का पर्यायवाची, नाक का पर्यायवाची, हाथ का पर्यायवाची, घोड़े का पर्यायवाची, पक्षी का पर्यायवाची, ऐसे ऐसे 10-15 को ऐसे याद कर लेनी है। और जीवन परीक्षा में व्याकरण में है ये, अब उपसर्ग प्रत्यय आपको छांटना चाहिए। और विलोम शब्द कम से कम 10-20 कर लो, जो इम्पोर्टेंट जो आपके दैनिक जीवन में काम आते हैं। ओके। और निबंध रिपोर्ट लिखनी, एप्लीकेशन यानी कि पत्र लिखना आएगा आपको, निबंध लिखना जरूर आएगा आपके पास। एक निबंध लिखो, एक 4-5 निबंध देंगे, उनमें से आपको एक पर लिखना है। ओके। अपराध आता है, उसके बाद आप जीवन परीक्षा कौन से करके जाएं। जीवन परीक्षा आपको क्वेश्चन नहीं करना है, बस आपको 3 जीवन परीक्षा करने रट लेनी है। एक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और एक हमारा यशपाल, और एक रामवृक्ष वेनपुरी। ये जीवन परीक्षा आपको रट लेने है ना जी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परीक्षा है, आप सभी को पता हो तो। ये आप सभी के मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परीक्षा है, यशपाल का, रामवृक्ष वेनपुरी और हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीवन परीक्षा जो हर बार किसी ना किसी रूप में घूम फिर कर आपके पेपर में आ जाते हैं। इस बार भी आपको मैं बता रहा हूँ, यशपाल और रामवृक्ष वेनपुरी दोनों फंस सकते हैं, इनको जरूर करके जाएं। और नैतिक शिक्षा आपके पास नहीं जुड़ी है, उसको हम वीडियो डाल देंगे। और ये हमने बता दिए आपके पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस, और हम जीवन परीक्षा कौन कौन से करके जाने हैं आपको पत्र बता। निबंध भी, निबंध आपके बताओ कौन करंट से रिलेटेड आएगा, जो प्रेजेंट टाइम में चला है। जैसे कि आपके पास सड़क सुरक्षा पर निबंध आ गया, जैसे कि आपके पास प्रदूषण पर, योगा पर निबंध आता है। ये तीनों में से आपको इन तीनों याद करके जाने, इनमें से कोई ना कोई सा फंसेगा जरूर आपके 2028 फरवरी के पेपर में जो होने वाला है आपका। ओके। आई होप ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लोगों पे शेयर करें। जय हिंद।